ड्रामे की शुरुआत हमारे हीरो पैच से होती है, जो कि एक डॉक्टर है। साथ ही उसका साइड बिजनेस भी है ज्वेलरी का। पैच की लाइफ में उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है उसकी भतीजी पिंक, जिसकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। पैच सेक्रेटरी से पिंक के बारे में पूछता है तो अपोजिट में पिंक को दिखाया जाता है जिसे दुनिया की कोई भी परवाह नहीं है। अगर किसी चीज़ की परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ खुद की। वो खुद से प्यार करना जानती है। अपने बर्थडे पर उसने बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और उसमें उसने सभी फ्रेंड्स को इनवाइट भी किया था। एंड यहाँ पर वो डांस कर रही थी और इसी पार्टी में हमारी फीमेल लीड के स्टेप ब्रदर तावान को दिखाया जाता है। तावान जब पिंक को देखता है तो उस पर लट्टू हो जाता है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन पिंक तो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। अपने सारे फ्रेंड्स के सामने उसकी काफ़ी इंसल्ट करती है और एटीट्यूड के साथ तावान को इग्नोर करते हुए वॉशरूम में चली जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में उसे तावान के बारे में मालूम पड़ता है कि वो कितना अमीर बनता है। उसके बाद क्या वॉशरूम से बाहर आती है। तावान के साथ जहाँ दूसरी लड़कियाँ चिपकी हुई थी तो वहीं पर अब पिंक चिपक जाती है तावान से और फिर क्या उसे सड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। यह हमारी हीरोइन फा, जो कि काफ़ी दबंग टाइप की है। दोस्ती और दुश्मनी दोनों दिल से निभाती है और अपने परिवार के लिए तो उसकी जान भी हाजिर है। जबकि उसकी सिस्टर दाव और तावान दोनों ही सौतेले हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों से सगों से बढ़कर फा प्यार करती है। इधर पिंक ने तावान को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करवा दिया था, इतना कि तावान अपने होशो हवास में भी नहीं था। एंड पिंक इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है। वो तावान के साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करती है। अब उसने इन फोटोज़ को क्यों क्लिक किया ये तो आपको आगे आने वाली वीडियो में मालूम पड़ेगा। वैसे हमारी फा की स्टेप सिस्टर दाव एक मॉडल है और मॉडल होने की वजह से उसका शेड्यूल हमेशा बिजी रहता है, लेकिन फिर भी वो अपने शेड्यूल से फ्री टाइम निकाल ही लेती है अपनी बहन फा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और आज दोनों मिल करके कुकिंग कर रहे थे। फा का आज मीडिया वालों के साथ इंटरव्यू था, लेकिन फिर भी वो इंटरव्यू नहीं देना चाह रही थी और अपनी तबीयत का बहाना बनाती है, जिस पर उसके अंकल पैच उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि मीडिया उसका इंतज़ार कर रही होगी, उसे चलना चाहिए। अब अंकल समझाए और पिंक ना माने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। पिंक मान जाती है। वह दाऊ के साथ टेंपल में आती है अपने पेरेंट्स के लिए प्रे करने के लिए, जो कि एक कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं। फा जानना चाह रही थी जिसने कार एक्सीडेंट किया था उसके बारे में, क्योंकि वो उससे रिवेंज लेना चाह रही थी अपने मॉम डैड के डेथ का। दाऊ को एज अ मॉडल एक इवेंट में हायर किया जाता है और उसका मेकओवर चल रहा होता है। तभी वहाँ पर पिंक की एंट्री हो जाती है। पिंक जब दाऊ को देखती है तब वो उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करती है। साथ ही उसकी खूबसूरती का भी मजाक उड़ाती है कि वो जितना चाहे उतना मेकअप कर सकती है, लेकिन वो पिंक से खूबसूरत कभी नहीं दिख पाएगी। साथ ही पिंक ये भी कहती है कि पूरी मीडिया की नज़रें सिर्फ पिंक पर रहेगी, तो दाऊ अपना मेकअप करवा करके सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रही है। दाऊ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। आगे पिंक का मीडिया वालों के सामने इंटरव्यू चल रहा था, लेकिन इंटरव्यू के बीच में ही अचानक से पिंक की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उसे इंटरव्यू छोड़ करके जाना पड़ता है। जिस तरीके से अचानक से पिंक की कंडीशन ख़राब हुई थी, मीडिया वाले अपनी अलग अलग बातें बना रहे होते, तभी वहाँ पर पैच भी आ जाता है और पैच सिचुएशन को संभालता है और मीडिया वालों का भी मुंह बंद करता है। आगे पिंक की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि पैच को अपनी फैमिली डॉक्टर वायो को बुलवाना पड़ता है। जब यहाँ पर डॉक्टर वायो पिंक का ट्रीटमेंट करते हैं और उसका चेकअप करते हैं, तब वो यहाँ पर एक शॉकिंग वाली न्यूज़ बताते हैं कि पिंक प्रेग्नेंट है। इस न्यूज़ से पैच और उसके बड़े भाई की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि जहाँ तक उन्हें आइडिया था पिंक किसी के भी साथ रिलेशनशिप में नहीं थी और इस तरीके से सीधा प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनना उनके लिए सच में किसी सदमे से कम नहीं था। पैच पिंक से उसकी प्रेगनेंसी के बारे में जब पूछने के लिए जाता है, तब पिंक अपने मोटे मोटे आंसू दिखाती है और पैच को इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए सॉरी भी बोलती है। साथ ये भी बताती है कि उसका किसी के साथ वन नाइट स्टैंड हो गया था। पैच जानना चाह रहा था, जिस पर वो पिंक से कहता है तुम्हें तो उसके बारे में मालूम होगा, तुम मुझे बता सकती हो, आगे क्या करना है वो मैं डिसाइड कर लूँगा। तब पिंक खुद की और तावान की ली हुई पिक्स को दिखा देती है। पिंक के धोखे वाले आंसू में पैच आ जाता है और वो पिंक से कहता है कि वो प्रॉमिस करता है कि पिंक के लाइफ में वो सब कुछ ठीक कर देगा। साथ ही यहाँ पर वो पिंक से ये भी कहता है कि बहुत जल्द उसकी और तावान की शादी वो खुद करवाएगा। तावान की करतूतों के बारे में जल्द ही उसके ग्रैंडफादर को भी मालूम पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो तावान की अच्छी वाली क्लास ले रहे थे कि तावान ने जो घटिया हरकत की है उसकी वजह से सोसाइटी में उनका नाम बर्बाद हो जाएगा। जिस पर तावान कहता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिस पर उसके ग्रैंडफादर का कहना था एक तो गलती कर रहे हो और ऊपर से अपनी गलती को बजाय एक्सेप्ट करने के तुम मुझे एक्सक्यूजेस दे रहे हो। मैंने डिसाइड कर लिया है, तुमने उस लड़की की लाइफ को बर्बाद किया ना, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है ना, तो अब तुम्हारी शादी मैं उससे किसी भी कंडीशन में करवा कर रहूँगा।
तो वहीं पर बेचारा तवन अपने ग्रैंडफादर को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि पिंक झूठ बोल रही है, उसके और पिंक के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ग्रैंडफादर तो उसकी एक बात भी नहीं सुनते, जिसकी वजह से तवन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने एक फ्रेंड से पिंक का नंबर अरेंज करता है। जब उसे पिंक का नंबर मिल जाता है तब वो पिंक के पास कॉल करता है और इनडायरेक्टली उससे कहता है कि वो झूठ क्यों बोल रही है, क्योंकि तवन अच्छी तरीके से जानता है कि पिंक और उसके बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। तो वहीं पर पिंक कहती है, उस दिन तुम्हारे और मेरे बीच में क्या हुआ ये बच्चा ही सबूत देगा। तवन को लग रहा था कि अगर वो पिंक को समझाएगा तो हो सकता है पिंक शादी से हट जाए, लेकिन यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि पिंक तो डट कर खड़ी है, वो तो तवन से शादी करने के ही चक्कर में, जिसकी वजह से बेचारा तवन इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो सीधा फ़ा के पास कॉल करता है और फ़ा को अपनी कंडीशन के बारे में सब कुछ बता देता है। साथ ही उससे रिक्वेस्ट करता है, फ़ा तुम्हें मेरी हेल्प के लिए मेरे पास आना पड़ेगा, कब कैसे वो तुम जानो, लेकिन इस वक्त मुझे सच में तुम्हारी ज़रूरत है। इधर पैच पिंक और तवन के रिश्ते के बारे में बात करने के लिए सीधा तवन के ग्रैंडफादर के ऑफिस ही पहुंच जाता है। दोनों ही फैमिलीज का स्टैंडर्ड काफ़ी हाई लेवल वाला था, इसी वजह से रिश्ता करते हुए इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और दोनों ही परिवार को तवन और पिंक के रिश्ते से एतराज़ नहीं था। शादी की डेट भी यहाँ पर फिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से पैच काफ़ी खुश हो जाता है कि पिंक के लाइफ में अब सब कुछ ठीक होने वाला है। ग्रैंडफादर जब घर वापस आते हैं तब डाइनिंग टेबल पर अपने परिवार वालों को बुला करके वो पिंक और तवन के रिश्ते के बारे में बता देते हैं। यह ओंग जो कि उन्हीं के ही घर में सर्वेंट का काम करता है, ओंग को जब मालूम पड़ता है कि तवन की शादी प्रेग्नेंट गर्ल पिंक से होने वाली, तब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और भागते हुए एक ब्रिज के पास जाता है और उसके बाद वो पिंक के पास कॉल करता है, क्योंकि पिंक का बच्चा इसी का ही तो है। यहाँ पर ओंग पिंक से कहता है कि वो तवन से शादी करने का सपना भूल जाए, वो उसकी शादी तवन से नहीं होने देगा, क्योंकि वो अब अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। जिस पर पिंक मना कर देती है, जिस वक्त मुझे तुम्हारी प्यार और सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था, तो तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट कर लूँगी? अब मैंने जो रास्ता चुन लिया है वो चुन लिया है, अब मैं किसी भी कंडीशन में तवन से शादी कर ही रहूँगी और तुम भी नहीं रोक पाओगे। पिंक ने अपनी लाइफ में कितनी खिचड़ी पकाई है, इन सब के बारे में पैच को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। पिंक गलत है, लेकिन फिर भी पैच उसे फुल सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि पिंक गलत है। इधर फा भी अपने भाई तवन की हेल्प करने के लिए उसके पास पहुंच जाती है, जहां पर वो तवन से सब कुछ पूछती है। तवन पिंक के बारे में उसे बताता है, साथ ये भी कि उस नाइट उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। पता नहीं क्यों वो लड़की झूठ बोल रही है कि वो तवन के बच्चे की माँ बनने वाली है। साथ ही वो यहाँ पर फा से कहता है कि अब उसे सच्चाई के बारे में पता लगाना पड़ेगा कि सच में पिंक प्रेग्नेंट है या फिर वो कोई नाटक कर रही है। फा तवन से कहती है, आई थिंक मुझे लगता है कि लास्ट टाइम और फर्स्ट टाइम तुम्हें पिंक से बात करनी चाहिए, आपस में एक दूसरे से बात करोगे, हो सकता है सोल्यूशन मिल जाए। जिस पर तवन कहता है, क्या उस लड़के से बात करना ठीक रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो कॉल पर बात कर रही थी मुझे तो लग नहीं रहा है। लेकिन फा उससे एक बार फिर से बात करने के लिए कहती है पिंक से, जिस पर तवन मान जाता है। फा के रिक्वेस्ट करने पर भी ग्रैंडफादर तो पिंक और तवन की शादी तोड़ने से नहीं रहे, तो इसी वजह से यहाँ पर फा और तवन आपस में प्लानिंग कर रहे होते हैं कि किस तरीके से वो दोनों इस शादी को तोड़ सकते हैं। फा के समझाने की वजह से तवन पिंक से मिलता है और उससे कहता है कि वो दुनिया के सामने झूठ क्यों बोल रही है कि उसके होने वाले बच्चे का बाप वो है। वो उससे पूछता है कि अब मुझे सच बताओ, क्योंकि यहाँ पर ना ही तुम्हारी फैमिली का कोई मेम्बर है और ना ही मेरी फैमिली का मेम्बर है, जो कुछ है हम दोनों के बीच में ही है। इसी वजह से अब मुझे सच सच बताओ कि इस बच्चे का बाप कौन है। पिंक तो सच्चाई बताने से नहीं रही, वो भी यहाँ पर झूठ बोल देती है, ये बच्चा तुम्हारा ही है। तवन उसे फोर्सफुली पूछने की कोशिश करता है, जिस पर पिंक वहाँ से चली जाती है। आगे दिखाया जाता है जिस बात का डर था वही तवन की लाइफ में हो रहा था। पिंक और तवन की शादी हो रही थी। यह है रिया, फा की कज़न सिस्टर, जो कि अपने आप को किसी हूर की परी से कम नहीं समझती है और अपनी खूबसूरती से बस वो हर हैंडसम बंदे को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। और यहाँ पर वो यही ट्रिक पैच पर आजमा रही थी, लेकिन पैच तो उसे भाव ही नहीं देता है। शादी के इवेंट में सबसे लेट एंट्री करती है फा, वो भी अपनी हालत को काफ़ी गंभीर वाली दिखाते हुए, और वो स्टेज पर जाती है, जहाँ पर ग्रूम और ब्राइड को बजाय दुआ देने की वो तो बददुआएं देने लगती है। एंड यहाँ पर काफ़ी हंगामा क्रिएट हो जाता है। फा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो अपने स्टेप ब्रदर तवन की शादी को पिंक से ना होने दे। इसी वजह से शादी में आए हुए सभी गेस्ट के सामने फा अपनी नौटंकी स्टार्ट कर देती है और सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला करके बताती है कि वो तवन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो उसकी वाइफ है और उसके होने वाले बच्चे की माँ भी बनने वाली है। दोनों का प्यार काफ़ी हद तक बढ़ चुका है
और वो तो अपने स्टेप ब्रदर के गले भी लगने लगती है, जिसे देख करके पिंक से रहा नहीं जाता है और वो स्टेज पर ही फा के साथ हाथापाई पर उतर आती है कि तावान मेरे होने वाले बच्चे का बाप बनने वाला है, तो तुम इस तरीके से झूठ क्यों बोल रही हो। पैच नोटिस करता है कि पिंक की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो रही है। पैच जो कि पिंक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पिंक के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। इसी वजह से वो स्टेज पर जाता है और सभी लोगों के सामने फा को तावान से दूर करता है और उसके बाद वो फा से कहता है कि तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, और तावान तुमने जो कुछ भी मेरी हेल्प की इसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पर थैंक्स बोलता हूँ। बेचारी फा खुद के ही प्लानिंग में बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब किस तरीके से रिएक्ट करे, क्योंकि पैच ने सभी लोगों के सामने अनाउंसमेंट कर दिया था कि फा उसकी वाइफ है और वो उसके होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है। फा तो कुछ टाइम के लिए शॉक में थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। बेचारी झूठ बोल रही थी अपने भाई तावान को बचाने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से खुद ही फंस चुकी थी। फा अपने ही बिछाए हुए शतरंज के खेल में बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी। वो बाहर निकलने की कोशिश करती या कुछ बोलती, उससे पहले ही शादी में आए हुए सभी गेस्ट के सामने पैच जबरदस्ती फा को किस कर लेता है।